में आप अरस्तु के बारे में गति से संबंधित उन्होंने बातें कही। गैलीलियो ने अंतिम रूप से बात कहा। मैं उन्हीं के बातों को पहले समझाऊंगा जड़त्व के बारे में। देखो, जड़त्व किसी वस्तु विशेष का गुण है। जैसे आपका ईमानदारी आपका क्या है? गुण है। आपकी सुंदरता आपका क्या है? गुण है। आपकी विद्वता आपकी क्या है? गुण है। उसी प्रकार जड़त्व किसी भी वस्तु विशेष का क्या है? गुण है, जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है। यदि वह गतिशील है तो गतिशील, और वह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। जैसे आप अभी बैठे हैं, आपका मन कर रहा है क्या कि हम बैठे रहें? आपका मन कर रहा है बैठे रहें, तो आप में वो कौन सा गुण है? वह जड़त्व का ही गुण है, जिसके कारण आपका मन क्या कर रहा है? बैठे रहे। आप गतिशील हैं, आप गति हैं, आप पैदल चल रहे हैं, तो आपको मन करेगा कि भाई हम पैदल ही चलते रहें। इसका मतलब आपके भीतर क्या है? आपके भीतर यह जो क्षमता है वह जड़त्व के कारण है। मतलब जड़त्व किसी वस्तु विशेष का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहना चाहती है। हम बात करते हैं जड़त्व के प्रकार की। जड़त्व के प्रकार के बारे में, तो जड़त्व देखो, नॉर्मली जो है आपने पढ़ा होगा कि भाई जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम जड़त्व और गति जड़त्व। लेकिन आज अब जानिएगा कि जड़त्व तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हम इनके प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार इनका आता है विराम जड़त्व। क्या होता है भाई? विराम जड़त्व होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वह होता है गति जड़त्व, और तीसरा जो है उसका नाम है दिशा जड़त्व। क्या नाम है? दिशा जड़त्व। तो इस प्रकार से जड़त्व कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। एक है विराम जड़त्व, दूसरा है गति जड़त्व, तीसरा है दिशा जड़त्व। देखो, हम विराम जड़त्व के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अगर कोई यहाँ कोई पिंड है ए, तो यह पिंड स्थिर है, इसका वेग क्या है? जीरो है। वेग जीरो है मतलब यह क्या है? स्थिर है, विराम में है। तो इसमें जो गुण होगा वह कौन सा गुण होगा? विराम। और ये चाहेगा कि हम क्या रहें? विराम में रहें। मतलब अगर हम परिभाषा कहें तो विराम जड़त्व किसी वस्तु विशेष का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। माने विराम जड़त्व जो है ना, इस वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम में ही रहना चाहती है। और अब चाहिएगा ना कि उसको गतिशील करे तो वह इस बात का क्या करेगी? विरोध करेगी, विराम में ही रहना चाहेगी। उसी प्रकार गति जड़त्व है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील, आप रोकने का उसे प्रयास कीजिएगा ना तो वस्तु में रोकने की क्षमता कम होगी। मतलब वो चाहेगी कि भाई जो रोक रहे हैं हम उसका क्या करें? विरोध करें। जैसे आप देखे होंगे कि आप बस में बैठे हैं, बस में बैठे हैं तो बस अचानक रुकेगी तो आप आगे की ओर झुक जाइएगा। आप झुक जाते हैं। बस अचानक रुकेगी तो आप आगे की ओर झुक जाइएगा। क्या है? आप भी गतिशील है और बस भी क्या है? गतिशील। तो बस रुक गई है, लेकिन आप में गति जड़त्व आया था, वह चाहेगा कि हम गति में ही रहें, इसलिए वह बस रुकने के बाद भी अब क्या हो जाते हैं? आगे की ओर झुकते हैं। क्यों? इसलिए कि आप में आ गया है क्या? गति जड़त्व। आप में गति जड़त्व आ गया है, अब चाह रहे हैं कि हम क्या रहें? गति में रहें। अब ऐसे एक और एग्जाम्पल, जैसे आप बस में बैठे हैं, बस चल रही है और बस से अचानक आप नीचे कूदते हैं और अचानक आप गिर जाते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों? ये सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, लेकिन इसको समझने का प्रयास हम करेंगे गति जड़त्व को लेकर। जब हम बस में रहते हैं तो जितना बस गतिशील है, जितना बस का गति हो रहा है, उतना भी गति हम लोग का हो रहा है। तो हमारा पूरा बॉडी किस में आ गया है? गति जड़त्व। और अचानक हम बस से कूद कर रोकना चाहते हैं और हमारा शरीर क्या चाहता है? गति में होना। और आप चाहते हैं रुक जाना, जिसके कारण आप आगे की ओर गिरते हैं। तो ये मैं यह समझा रहा हूं, मैं कारण नहीं बता रहा हूं कि कारण इसका पढ़ना है कि क्या कारण है कि चलते हुए बस से कूदना खतरनाक होता है। क्या कारण है कि बस में बैठा हुआ व्यक्ति जब बस अचानक चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। घुड़सवार घुड़सवार जब घोड़े को रोकता है तो आगे की ओर गिर जाता है। क्यों? ये सब प्रश्न होंगे, लेकिन हमें समझना है भाई गति जड़त्व क्या है। तो गति जड़त्व किसी वस्तु विशेष का वह गुण है जिसके कारण वस्तु गति में ही रहना चाहती है। अगर कोई स्थिर करने का प्रयास करता है तो उसका क्या करती है? विरोध करती है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा गुण है गति जड़त्व वस्तु का। एक कौन से वस्तु का? रुकी हुई वस्तु का कि गति कर रही वस्तु का गुण है?
हाँ, गति जड़त्व जो है वह गतिशील वस्तु का गुण है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु गतिशील ही बनी रहना चाहती है। एक है दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व इसके बारे में ये दिशा जड़त्व क्या है? तो देखो भाई, जैसे आप बस में चल रहे हैं, बस में बैठे हैं, बस अचानक दाहिने मुड़ती है, आप बाएं की ओर झुकते हैं। देखिएगा, अगर बस जाएगी बाएं घूमेगी तो आप किधर जाइएगा? आप उल्टा। ऐसा क्यों भाई? देखो, जब वस्तु जो है एक लाइन पर गतिशील है, ऐसे गतिशील है, आपका शरीर भी ऐसे ही गतिशील है। और जैसे ही बस मुड़ेगी, बस जैसे ही ऐसे मुड़ेगी तो पथ मुड़ गई, लेकिन हमारा शरीर चाहेगा कि हम उसी दिशा में रहें, उसी दिशा में रहें। तो बस मुड़ेगी तो बस के साथ हमारा बहुत सारा भाग मुड़ गया बस की दिशा में, लेकिन जो भाग बस के संपर्क में नहीं है वो तो चाहेगा कि हम सीधा जाए। तो बस मुड़ेगा इधर और आप झुकेगा विपरीत दिशा में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? आप उस गति के दिशा का विरोध कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम गति का दिशा जैसे था वैसे ही हम रहेंगे, हम प्रारंभिक अवस्था में ही बने रहना चाहेंगे। माने अगर हम गतिशील हैं तो हम चाहेंगे क्या रहें? गतिशील रहें। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि दिशा जड़त्व किसी गतिशील वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण वस्तु अपनी गति की दिशा परिवर्तन का विरोध करती है। अगर कोई वस्तु बाएं तरफ जा रही है तो चाहेगी वह क्या करे? बाएं तरफ जाए। वह यह नहीं चाहेगी कि बाएं से अब दाएं हो जाए। जैसे बाएं से दाएं होइएगा, आपका शरीर उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। बहुत जगहों पे इसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा। आप बस में बैठे होंगे तो इसका अनुभव किए होंगे, आप गाड़ी में बैठे होंगे तो इसका अनुभव किए होंगे। तो आपने इस प्रकार से समझा कि तीन प्रकार के जड़त्व हो जाते हैं, एक विराम, एक गतिशील और तीसरा दिशा जड़त्व। विराम वाला चाहेगा कि हम किसमें रहें? विराम। गति जड़त्व वाला क्या चाहेगा? और दिशा जड़त्व क्या चाहेगा? कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में हम जाएं, हमारे दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करें। तो यह जो है जड़त्व उस वस्तु का क्या होता है? गुण। विराम जड़त्व, विराम में कोई वस्तु उसका गुण है। गति जड़त्व है तो गतिशील वस्तु का गुण है। और दिशा जड़त्व किसका गुण है? गतिशील वस्तु का ही गुण है, जो गति का क्या करता है? गति के दिशा का विरोध करता है। आशा है कि आपने जड़त्व के बारे में समझा होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं समझाऊंगा कि भाई इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं।